महायुद्ध की, जहां पर ईरान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की जान चली गई है, मौत हो गई है ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की। बहुत बड़ी खबर ईरान के लिए, एक और बड़ा झटका, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत की जानकारी मिल रही है। खामेनेई के मौत के बाद, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद चीफ ऑफ स्टाफ की मौत की जानकारी ईरानी सेना के। तो ये बहुत बड़ी खबर और इससे ईरान के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही आपने देखा था नेतन्याहू ने कहा था देर रात कि खामेनेई के साथ साथ उनके जितने भी टॉप कमांडर, उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके सेना के प्रमुख भी, IRGC के हेड भी मारे जा चुके हैं। और यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, कमांडर इन चीफ की, ईरान के कमांडर इन चीफ की मौत हो चुकी है। तो ये एक बड़ी खबर है श्याम सर। सिर्फ खामेनेई नहीं, खामेनेई के साथ जितने भी टॉप कमांडर। बहुत क्लियर है। अनंत के साथ मेरी बात हुई थी रात को 12:30 बजे। हमने एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दिया था। अस्पतामा हता नरो व कुंजरो, अब कह लो तानाशाह मारा गया, कई साइंस हैं कि वो मारा गया, ट्रंप ने भी कर दिया वो मारा गया। एग्री नहीं कर रहे थे, पर सुबह से जो घटनाएं हुई थी, जिस तरह से अटैक किया गया, 8 कंट्री को उन्होंने एक तरह से पहलू में लेने की कोशिश की, अटैक कर दिया, सबको डिस्टर्ब कर दिया। ये क्लियर था कि मरता क्या ना करता वाली बात की थी। यानी कि अनुराग सर, कल ही जो इजराइल ने कहा था कि उसने कई वरिष्ठ अफसरों को मार दिया, जिसमें IRGC के प्रमुख भी शामिल, यानी कि उसकी बातें सही निकल रही हैं। लेकिन आज सुबह की न्यूज़ ये सामने आई हुई है, अहमद वाहिदी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ। वो तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनकी लाइन ऑफ सक्सेशन ऑलरेडी क्लियर है जी। उन्होंने ऑलरेडी सुबह अनाउंसमेंट आ चुकी है कि नए चीफ का ऐलान हो चुका है। यानी कि दुनिया सिर्फ ये देख रही है कि खामेनेई के साथ साथ और भी कई लोग मारे गए हैं, टॉप कमांडर। 3 लोग मारे गए थे, जिसमें कि 2 कमांडर थे जी, एक चीफ थे और एक IRGC के कमांडर थे। उन दोनों की पुष्टि कल रात को ही हो गई थी। उनके दामाद की मौत हुई, उनके बेटी की मौत हुई, खामेनेई के साथ साथ बेटे की भी, मतलब परिवार को भी नुकसान वहां पर पहुंचा है। पोते की भी मौत हुई जी, उनके पोते की भी मौत हुई है। अब सवाल ये है कि अब जो ये सवाल बार बार उठ रहा था ना कि खामेनेई के बाद कौन, खामेनेई के बाद कौन, तो ये जो रक्षा मंत्री, ये जो भीड़ है, ये भीड़ क्या बता रही है सर? ये भीड़ क्या इशारा कर रही है? मैं कह रहा हूं, ये देखिए, पहला एंगल होता है किसी भी देश पे, कॉमिक जो एकते है ना, ये इमोशनल एंगल है। रिलीजियस लीडर थे, वो इतने साल से सत्ता में थे, तो एक तरह से सिया का समुदाय पूरा। इसे मैं क्या इस एंगल से भी देख सकता हूं कि ये पूरा मामला 360 डिग्री एंगल में घूम गया। जो भीड़ कल तक खामेनेई के खिलाफ थी, मौत के बाद आंसू बहा रही है साथ। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि खामेनेई के खिलाफ थी। इतना बड़ा कंट्री है ना, ऐसे कैसे कह सकते हैं? कई लोग, कई क्या 80% लोग अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन वो 20% लोग जो हैं वही तो रिटेलिएट करते हैं, वही तो आग सुलगाते हैं, वही रिजिम चेंज करते हैं। वो जनजी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, जो तेहरान के इन्होंने स्टार्ट किया था दिसंबर में सारी कहानी। तो ये अभी 2 लाख लोग आएंगे। मैंने कहा ना, लॉस एंजल्स में क्यों नहीं देखते? फिर ये सिया जो भाग के गए, जो विस्थापित हैं, जो पहलवी के साथ लॉस एंजल्स में रह रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं प्रेयर। डीके पांडे सर, तो फिर क्या ये जो लोगों की भीड़ है, ये रिजीम चेंज चाहने वाली लोगों की भीड़ है? क्या है ये? नहीं, दोनों पक्ष देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से ये सहज नहीं है वहां के लोगों को पहचाना कि अल खमेनी मारे गए, और वो निश्चित शौक है वो। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि 24 घंटे तक ये तो कम से कम मातम रहेगा उनके चेहरों पर, और धीरे धीरे वो वक्त के साथ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मुख्य मुद्दा अभी भी है कि वहां के लोग त्रस्त हैं, वो परेशान हैं। कुछ एकदम कट्टरपंथ जो है वहां पर लागू है, वहां के लोग पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां के लोग परेशान है, त्रस्त है। वो तस्वीरें हमने देखी, लेकिन आज जो तस्वीरें तेहरान से सामने आ रखी है, वो कुछ और ही कह रखी है। लेकिन देखिए, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग ग्राफिक्स जरिए आपको बता भी रहे हैं कहां क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रखी है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स जरिए बता रहे हैं कि आखिर ईरान का कहां पर अटैक। देखिए, स्टार्ट करें आप यूएई से। यूएई की बात करें हम, यहाँ पे देखिए, ये यूएई जो है हेक्सागोन का हिस्सा बनने वाला था, भारत के साथ संबंध, और हाफा पोर्ट से ये मिडिल ईस्ट तक जाने का नया रास्ता खोल रहे थे हम। बड़ा आराम से चल रहा था मिडिल ईस्ट। इजराइल में जो 7 अक्टूबर को हुआ, ये सब कहानी वहां से शुरू होती है। मिडिल ईस्ट एक प्रोग्रेसिव स्टेट है आज का। कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि अब पुराने जमाने में रहे। ये सिया के इलाके में जो बुर्का पहन के रहना, एट्रोसिटीज करना वुमेन पे, इसके अगेंस्ट में बातें हो रही थी। सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान भी एक रोग स्टेट है ना। अमेरिका वो मानता है अमेरिका की ईरान एक रोग स्टेट है।
इसलिए सारे के सारे कंट्रीज पे उसने अटैक कर दिया। आप देख सकते हैं ये जितने भी एयरफील्ड है हमारे, जितने भी एयरफील्ड है सऊदी अरेबिया के, लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, सर्वेलेंस का बेस है सऊदी अरेबिया में, वहां से अटैक हुआ। अभी ईरान पर कहां हमला हुआ ये देखिए जरा, इसे डिटेल में बताएं सर। देखिए अब सबसे पहले आप बात करें, ये उनका एकमात्र पोर्ट है सबसे बड़ा जो गल्फ में है, बंदर अब्बास, इसके साथ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते निकलते हैं। बुशावर, न्यूक्लियर रिएक्टर असेंबल, देशफुल, ये कह रहे हैं कि जहां जहां ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्यादा जो लगातार लोग साथ में जुड़ रहे हैं, उनके यहां अटैक हो रही है। कर्मनशा है जो कौम, जो रिलीजियस सेंटर है, तेहरान राजधानी है, ये भी देखिए लेफ्ट में चुकी है, इनके रिजीम के पास पड़ता है। सारे अटैक्स कहां से आ रहे हैं? क्योंकि आपने दोनों मैप देखे, आपको क्या समझ आ रहा है, ईरान ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया या ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए ये छिटपुट अटैक हो रहे हैं, आइसोलेटेड अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट से भी अटैक हो रहे हैं। अब ये पहले उन्होंने जब एक तरह से प्रेम्प्टिव स्ट्राइक की थी, तो एक तरह से बिल्कुल हम लगातार नक्शे के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूएस इजराइल के हमले पर एक नया खुलासा सामने आया है।